तो डियर स्टूडेंट्स योर वेलकम। कक्षा 6 हमारा राजस्थान ये हम पढ़ रहे हैं। पाठ 1 हमने पढ़ लिया, अब पाठ 2 हम इसका है। यहाँ देखिए कि एक छात्र ने पूछा कि सर मेवाड़ क्यों कहते हैं, हमारा जो क्षेत्र है उसको हम मेवाड़ क्यों कहते हैं या शेखावाटी क्यों कहते हैं, मारवाड़, मेवाड़, जांगल, हाड़ौती ऐसे नाम क्यों है। तो विद्यार्थी ने पूछा तो गुरुजी कह रहे हैं कि रमेश, मेवाड़, मारवाड़ ये हमारे क्षेत्र के प्राचीन नाम है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में जो प्राचीन क्षेत्र है, प्राचीन नाम है, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आज राज्य है, प्राचीन काल में जनपद हुआ करते थे, अंचल हुआ करते थे। तो जनपद, अंचल, आज जो राजस्थान है, आज जो 33 ज़िले हैं वो पहले नहीं थे। पहले अलग क्षेत्र था। आज से हम 2000, 3000, 5000 साल पहले की बात करें तो जांगल क्षेत्र, मरु, अर्जुनायन, शिवी, मेवात, हाड़ौती, ये तो अभी हाल ही में जैसे 400-500 साल, तो इस तरह से अलग अलग जो है क्षेत्रों के नाम जो है वो पड़े हैं। अभी आप देखिए मानचित्र, कच्चा मानचित्र, जैसे जांगल क्षेत्र तो बीकानेर हो गया, थोड़ा गंगानगर वाला क्षेत्र हो गया, तो थोड़ा नागौर वाला क्षेत्र हो गया। तो मुख्यतः है बीकानेर जिसका नाम था जांगल, और अहिक छत्रपुर यानी वर्तमान नागौर के आसपास उसकी राजधानी थी। मरुकांतर, मरु यानी कि मरुस्थल, तो मरुकांतर का मतलब जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, थोड़ा जोधपुर का हिस्सा, थोड़ा बीकानेर ये आ गया। मत्स्य, मत्स्य जो है महाभारत काल में मत्स्य, सूरसेन, ये उस समय जनपद हुआ करते थे। उनका मैप हालांकि हमारे पास उपलब्ध नहीं है, मगर एक अनुमान लग रहा है, एक आइडिया लग रहा है कि आज का जो अलवर है वह मत्स्य था, आज का जो भरतपुर है और जो मथुरा वाला क्षेत्र है वो सूरसेन था। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी और मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, जिसे बेराट कहते हैं, और वहाँ पर मौर्यकालीन अवशेष है कि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए वीडियो फ़ायदेमंद है। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए वीडियो उपयोगी है। तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें अच्छा लग रहा है तो हम बात कर रहे थे मित्रों कि मरु की हम बात करें। मरु यानी मरुस्थल क्षेत्र, तो ऋग्वेद से लेकर रामायण, चरक संहिता, महाभारत, वृहद संहिता, इन सभी में मरु प्रदेश का वर्णन है। अभी हाल ही में हमारे कोई परिजन गए थे रूणेचा साइड कहीं, तो वो बता रहे थे कि पूरा का पूरा मरुस्थल, अगर मान लीजिए कहीं गाड़ी पंचर हो जाए तो कोई वहाँ हवा भरने वाला कोई दुकान नहीं मिलती। कहने का मतलब ये आज जो है मरुस्थल दौरे हैं, हालांकि अब तो काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है, सड़कें हो गई है, सुविधाएं हो गई है, मगर प्राचीन काल में तो जो है इसकी चर्चा ही अलग थी और सभी साहित्य में इसका वर्णन हुआ है। बीकानेर की हम बात करते हैं। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा इसको रोकना पड़ेगा वीडियो को। हाँ तो मित्रों, बात चल रही थी अपने मरुकांतर की। तो मरुकांतर के बारे में जो है यहाँ काफ़ी उल्लेख मिला है। और वर्तमान की हम बात करें दोस्तों इसमें, तो आपके ये जो क्षेत्र है इसमें ये आ जाएगा दोस्तों, जैसे बीकानेर, वर्तमान नागौर। आगे हम बात करें मत्स्य की बात करें तो मत्स्य जो जनपद है, ये जो मित्रों मत्स्य जो जनपद है, जस्ट ए मिनट, तो ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है, महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। राजधानी थी विराटनगर जिसे बेराट भी कहा जाता था, और यहाँ पर हवेन सांग यानी कि युआन चुआंग जो चीनी यात्री है वो भी आया था। अब हम मौर्योत्तर कालीन राजस्थान, यानी अब मौर्य जो थे अशोक, चंद्रगुप्त, उनके बाद के समय जो है राजस्थान कैसा था। तो इस इलाके में अब आ गए थे योद्धेय, इस इलाके में आ गए थे अर्जुनायन, इस इलाके में आ गए थे मालव, और इस इलाके में आ गए थे शिवी। यानी आज का जो मेवाड़ है उसको शिवी कहा जाता था,
आज का जो जयपुर टोंक है वो मालव कहलाता था। तो इस तरह से अब जैसे शिवी है उसकी राजधानी माध्यमिका थी, जो आज का जो नगरी है उसके आसपास का एरिया था। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कई बार पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, यहाँ तक कि फर्स्ट ग्रेड आरएस परी तक में कि माध्यमिका जो है किसका नाम था, किसकी राजधानी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राचीन प्रदेशों की। सूरसेन। सूरसेन जो है भरतपुर, धौलपुर, करौली वाला जो क्षेत्र है वो सूरसेन था और इसकी राजधानी थी मथुरा। और जो सिकंदर जो था अलेक्जेंडर, उसके समय में भी जो साहित्य लिखा गया है उससे पता चलता है कि उसमें सूरसेन या सौरसेन का उल्लेख आता है। ये जाति भी थी, क्षेत्र भी था, राजवंश का उल्लेख मिलता है। शिवी की हम बात करें, जो खास चीज़ें हैं वो मैंने अंडरलाइन कर दी है, आप चाहें तो बाकी चीज़ें भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी क्लियर दिख रहा है। माध्यमिका चित्तौड़ के आसपास नगरी गांव में इसके अवशेष मिलते हैं। और मेवाड़ जो है उसको मेदपाट, प्रागवाड़ भी कहा जाता है, मेवाड़ में ये आता था। अर्जुनायन, ये भरतपुर अलवर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर अर्जुनायन जो है वो प्रसिद्ध थे। मालव, मालव जो है ये जयपुर के आसपास थे और वर्तमान टोंक जिला जो है वहाँ पर स्थित थे। मालवों की दिग्विजय का मतलब चारों दिशाओं में विजय, यानी चारों ओर जो अभियान, विजय अभियान, उसका यूप यानी जो स्तंभ, खंबा, वो अभिलेख नांदसा यानी भीलवाड़ा में लगा हुआ है। यानी मालवों ने दिग्विजय की, इसका कोई अभिलेख है वो भीलवाड़ा में लगा हुआ है। योधेय, ये जो है ये उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया योधेयों ने ही। कुषाणों में जैसे कनिष्क वगैरह जो है आपने नाम सुना होगा। परंतु 5वीं सदी के बाद हूण आक्रमण, मिहिरकुल, तोरमाण, उनके यहाँ के गणतंत्रीय जो जनपद थे उनकी व्यवस्था को समाप्त कर दिया, क्योंकि हूणों ने क्या है तोड़ फोड़ ज़्यादा मचाई थी। तो हूणों ने यहाँ बेराट पर भी आक्रमण किया था। मेवाड़, जो आज का उदयपुर है और उदयपुर संभाग है, वो वाले जो ज़िले हैं लगभग वो, तो प्राचीन शिवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले जो है मेवाड़ राज्य क्षेत्र में रहे थे। और यहाँ पर गुहिल सिसोदिया वंश रहा, जो कि सबसे लंबे समय तक विश्व में राज करने वाला वंश रहा है। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर जो है इसकी अलग अलग राजधानियाँ रही, वो हम राजस्थान के इतिहास में गहराई से पढ़ते हैं। वागड़, भादरा यानी जो नौहर भादरा है, ये वाला जो क्षेत्र है इसको भी वागड़ कहते हैं, बांगड़ बोलते हैं इसको, मगर मुख्यतः डूंगरपुर बांसवाड़ा को ही वागड़ कहा जाता है। और यहाँ की बोली है वागड़ी, मेवाड़ की मेवाड़ी, मारवाड़ की मारवाड़ी, हाड़ौती की हाड़ौती। तो क्षेत्र के अनुसार ही प्यारे बच्चों वहाँ की बोली का नाम पड़ गया है। जैसे शेखावाटी, मैं चूरू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे द्वारा जो बोले वाली जाने वाली बोली है वो है शेखावाटी वाली। मारवाड़ी बोल बताऊँ था ना। जी हाँ, देखो मारवाड़, अब आप मारवाड़ के बारे में पढ़िया, तो मारवाड़ का मान जी मंडोर, जोधपुर की मेन राजधानी ही। तो ये जो मैं बोली अभी मैंने वो शेखावाटी का उसमें पुठा रहा है। राठौड़ वंश का जो है मारवाड़ में आधिपत्य रहा। मारवाड़, बीकानेर यहाँ पर, हाड़ौती यहाँ पर हाड़ा वंश जो था उसका क्षेत्र होने की वजह से हाड़ौती कहलाया। वो कहता है कोटा और बूंदी, ये दो ही क्षेत्र थे इसमें। पहले यहाँ पर मीणाओं का राज था, मीणाओं का, और फिर उसके बाद में आ गया हाड़ा चौहानों का। अब ये आप मैप देख सकते हैं मित्रों, जिसमें देखो ये शेखावाटी अंचल, ये मेवात अलवर वाला एरिया, ये ढूंढाड़ जयपुर वाला क्षेत्र, ये मारवाड़ जोधपुर, ये माड जैसलमेर, ये हाड़ौती कोटा बूंदी बारा झालावाड़, ये मेवाड़ में उदयपुर और उसका पूरा संभाग, वागड़ में डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10। इसके पहले एक वीडियो मैंने और लगाया है, वो आपने देख लिया होगा। मीणा वंश का बुंदा के नाम से, मतलब बुंदा मीणा का जो है वो राज था, इसलिए बूंदी क्षेत्र कहलाया। फिर बूंदी, कोटा, झालावाड़, इस पर जो है हाड़ा शाखा है, जो
ढूंढाड़, ढूंढाड़ में जो है जयपुर वाला क्षेत्र, वहाँ पर इधर उधर को बोलते हैं अंडे बंडे, है को बोलते हैं छः। तो इस तरह से ढूंढाड़ क्षेत्र प्रसिद्ध रहा। 12वीं सदी में कछवाहा राजपूतों ने, आप दुल्हे राय का नाम आपने सुना होगा, तो जनजाति स्थानीय जनजाति के मीणों और बड़गुजरों को परास्त करके जो है वहाँ पर राजवंश की नींव डाली और भाषा कहलाई ढूंढाड़ी। मेवात, मेवात यानी अलवर और भरतपुर वाला क्षेत्र, मुख्यतः अलवर वाला, यहाँ पर मेव जाति के कारण मेवात कहलाया। और यहाँ प्रसिद्ध इतिहास में जो व्यक्ति है उसका नाम आता है हसन खां मेवाती, जो खानवा के युद्ध में 1527 बाबर से राणा सांगा ने युद्ध किया था, तो राणा सांगा की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था हसन खां मेवाती। तो इन सब अंचलों के अतिरिक्त कुछ अन्य नाम जैसे जैसलमेर को माड या वल, जोधपुर का दक्षिणी भाग गुर्जरतरा, प्रतापगढ़ को कांठल, झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, चूरू सीकर झुंझुनू वाला जो है शेखावाटी, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा भी कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से वहाँ की बोली, वहाँ का खान पान, वेशभूषा, व्यवहार, तो विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी संस्कृति जो है राजस्थान की है। तो अब है कि गतिविधि है बोलियों के नाम लिखवाएं। तो आप अपने रजिस्टर में अलग अलग जो ज़िले हैं उनके अकॉर्डिंग आप बोलियां जो है उनका नाम आप लिख सकते हैं, जैसे अभी मैंने पहले चर्चा की थी। अंचल मतलब क्षेत्र, ऋग्वेद जो है प्राचीन ग्रंथ है, क्षत्रप का मतलब प्रांत का मुखिया, जैसे एक तरह से राज्यपाल, और मुख्यतः जो शक जाति थी जिसमें जो 5 शाखाओं में बंटी हुई थी उसमें शक क्षत्रप, जैसे आपने नहपान, रुद्रदामन ऐसे नाम आप आगे जाकर सुनोगे। तो जनपद की राजधानी कौन सी थी, सोचिए और उत्तर दीजिए। मत्स्य जनपद की राजधानी, तो क्या हो जाएगा उत्तर, विराटनगर। ये किसकी थी, ये थी नागौर की। मतलब जो नागौर का ही नाम था ही छत्रपुर, और जांगल की राजधानी थी। कोटा बूंदी वाला क्षेत्र कहलाता है हाड़ौती। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र क्या कहलाता है, बताइए, क्या भरेंगे आप यहाँ पे। तो ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा। जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र की बोली कौन सी है, भरिए इसको, बताइए। तो ये है ढूंढाड़ी। महाभारत कालीन कोई 2 जनपदों के नाम विचार कीजिए, दिमाग में लाइए। मत्स्य, सूरसेन, शेखावाटी में कौन कौन से जिले, सीकर, चूरू, झुंझुनू। हसन खां मेवाती कौन था, याद आया, हसन खां मेवाती खानवा में राणा सांगा की ओर से लड़ा था। 5वीं सदी के बाद राजस्थान के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था क्यों समाप्त हो गई, क्योंकि हुणों ने आक्रमण करके उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। किन्हीं 3 जनपद या अंचलों के बारे में लिखिए। तो आप तो 3 तो क्या सभी के बारे में लिख सकते हैं। तो ये अपने पाठ दूसरा पूरा हुआ। अब हम पढ़ते हैं पाठ 3। कुल 10 पाठ है मित्रों इसमें। धन्यवाद।